यार ये इंस्टाग्राम वाला लिंक देख रहे हो? हाँ हाँ, ये जो सबसे ऊपर है इंस्टाग्राम वाला लिंक, हाँ इसके ऊपर जाके ना फॉलो करो फटाफट। कुछ करो मत करो यार, ये वाला फॉलो चाहिए मेरे को। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप देख रहे हैं मेरी बाइक 60 पे चलते हुए, और मैं हूं अमन। आप देख रहे हैं बाइक मोटर्स। आज की वीडियो जो है एससीटी का है, ओनरशिप रिव्यू करना है। जो चेन टेंशनर था, स्मार्ट चेन टेंशनर, जो इंडोनेशिया से आया था। अगर रिव्यू नहीं देखा है अभी तक तो यार ऊपर आई बटन में से जाके देख लो, या चैनल पर जाके देख लो, या फिर यार डिस्क्रिप्शन में से देख लेना। जैसा आपका दिल करे यार आप वैसे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली जो है बात नहीं है। और कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट कर देना यार, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। और वीडियो इन्जॉय करें। ओनरशिप रिव्यू है इस एससीटी का। तो उससे पहले ये बाइक जो है गंदी है, क्योंकि दिल्ली में जो है करंटली बारिश हो रही है कुछ ज़्यादा ही। और बाइक में जो मेरी मॉडिफिकेशन है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे वाइट लाइट्स थी, और ये भी नाइट आई की है। इसका आई बटन में आ रहा होगा, ये भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये वाली फॉग लाइट जो है, इसका रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी बाइक जो है बहुत ज़्यादा गंदी है, क्योंकि करंटली कुछ दिन से बारिश हो रही है। बट मैंने ऑयलिंग करी थी कल, इसकी प्रॉपर पूरी ऑयलिंग करी थी। क्योंकि ये जो स्प्रिंग है, अब एससीटी के ओनरशिप रिव्यू है तो ये तो बताना पड़ता ही है कि ये जो है टाइट हो गई थी, बट अभी जो है वापस से लूज़ हो गई है। ये लूज़ नहीं थी, ये टाइट हो गई थी। तो इस स्प्रिंग के अंदर जो है हमने ऑयलिंग करी है। उसके बाद रोलर की कंडीशन आप देख सकते हैं। रोलर कुछ इतना घिसा है, इस तरीके का घिसा है रोलर यहाँ पर। नीचे दबाता हूँ इसको थोड़ा सा, और बहुत जो है टाइट स्प्रिंग है। रोलर बस इतना ही घिसा है। ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर जो है बाइक चल चुकी है। अगर इसका रिव्यू देखना है तो आप देख सकते हैं, वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे इसका रिव्यू किया था, कैसे इसकी जो प्रॉपर फिटिंग है यहाँ से स्विंग आर्म के नट से करते हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी थी, जो सोक्यो के चेन टेंशनर आते हैं उससे अच्छा है ये चेन टेंशनर। क्योंकि वो पहली बात तो यहाँ लगता है, और जो ये बिल्ट है टोटली स्टेनलेस स्टील से जो है बिल्ट हो रखा है। ये जो पेंट है ये पेंटेड नहीं है, ये इसका जेन्युइन कलर है, तो रस्टिंग की कोई टेंशन नहीं है। एज यू कैन सी कि काफ़ी बारिश होने के बाद ये स्प्रिंग में मिट्टी फंस गई थी, तो ये जाम था। और ये देखो मिट्टी कितनी थी। तो ये जो है स्टेनलेस स्टील का बिल्ट है, तो रस्टिंग कहीं आप देख नहीं पा रहे इसके अंदर। ये जो नट है ये शायद आयरन का नट है या स्टील का नट है, जो भी है इसके अंदर हल्की सी रस्टिंग है, तो वो कोई मैटर नहीं करती। चेन टेंशनर सही रहना चाहिए हमारा। और बाकी चेन टेंशनर की प्रॉपर वर्किंग है। यहाँ पर स्प्रॉकेट की कंडीशन आप देख सकते हैं, चेन की कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो है ये वर्क कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर स्प्रिंग की क्वालिटी, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता दी थी, सब कुछ की क्वालिटी की कैसी है, क्यों मेरे को पसंद है। वेट काफ़ी सही था इस चेन टेंशनर का, वर्किंग काफ़ी अच्छी है इस चेन टेंशनर की। उसके अलावा इसके बाद जो ये गियर, प्रॉपर जो गियर मूवमेंट है मेरे को मिल रहे हैं इस बाइक से। पहले क्या था कि कभी कभी फॉल्स न्यूट्रल हो जाता था इसके अंदर, और कभी कभी चलते चलते बाइक न्यूट्रल पे हो जाती थी। चेन जो है स्लैगिंग ज़्यादा थी, चेन की प्ले ज़्यादा हो जाती थी कभी कभी, अकॉर्डिंग टू किस हिसाब का वेट बैठ रहा है। क्योंकि जब सस्पेंशन दबता है तो ये चीज़ स्विंग, ये जो पूरा हमारा स्विंग आर्म है जिसको कैची भी कहते हैं, ये जो है ऊपर हो जाता है शॉकर दबने की वजह से, तो चेन टाइट हो जाती थी। उसके बाद जब भगती थी तो चेन थी थोड़ी सी लूज़ हो जाती थी। जब बाइक प्रॉपरली न्यू थी तब की मैं बता रहा हूँ आपको। बट चेन टेंशनर के बाद मेरे को अभी तक एक भी बार मैंने जो है चेन एडजस्टमेंट नहीं कराई है। अलाइनमेंट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, दूसरे पॉइंट के ऊपर मेरी अलाइनमेंट है चेन की। ना चेन कटी है, ना चेन में कोई एडजस्टमेंट करी है उसके बाद से। क्योंकि ये जो एससीटी का चेन टेंशनर था, एससीटी मीन्स स्मार्ट चेन टेंशनर, इंडोनेशिया से जो मिला था, तो काफ़ी अच्छी जो इसकी वर्किंग है अभी तक है। बाकी बाइक मैं देखता हूँ एक आध दिन में वॉश करा दूंगा, क्योंकि अभी दिखा रहा है कि कल भी बारिश होनी है दिल्ली में, तो यार मैं वॉश नहीं कराना चाह रहा इसको, क्योंकि दोबारा गंदी हो जाएगी, तो इसीलिए। बाकी चेन टेंशनर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, रबड़ अभी तक काफ़ी सही है, जैसा कि बाकी चाइनीज़ चेन टेंशनर के अंदर नहीं देखने को मिलता। और ये जो रोलर है ये भी बॉल का था इसके अंदर। बाकी चेन टेंशनरों में क्या प्लास्टिक के होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है नॉइजी होते हैं। चेन टेंशनर का रिव्यू देख लेना, उसमें मैंने प्रॉपरली सब कुछ समझा रखा है कि कैसे फिटिंग थी और क्या क्या बिल्ट है इसके अंदर लगा हुआ, किस तरीके से बिल्ट था, सब कुछ है उसके अंदर। बस एक मेरा मोटिव था कि मैं आपको बता दूं, हाँ बाय दिस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ख़रीद लो इसको आंख बंद करके। 1000 रुपये का चेन टेंशनर है, ईबे पे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ले सकते हैं वहाँ से। बहुत अच्छी जो है वर्किंग है, किसी भी बाइक के अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला नट सारी बाइकों के अंदर होता है, क्योंकि ये मेन नट है हमारे इसका टायर का, सब कुछ इसी के ऊपर लगा हुआ है, तो ये नट सब में होता है और ये यहाँ फिट हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी इतना ही है बाइक के बारे में।
और बाइक की कंडीशन तो अभी ठीक है, ऑलमोस्ट 21,000 चल चुकी है। और एक बात छोटी सी मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने वीडियो बनाई थी पल्सर 200 NS के ऊपर, लोग कहते हैं कि क्लच देख के तुम कैसे बता सकते हो कि कितनी बाइक चली हुई है। तो भाई ये देखो, ये रहा मेरा क्लच, और मैं हाथ रख कर ही चलाता हूँ अपने क्लच लीवर के ऊपर, और अभी तक इस पर से पेंट नहीं उतरा है। डिस्क पे से दिखा देता हूँ, बस इतना सा पेंट उतरा है मेरा यहाँ से, और ऑलमोस्ट 21,000 से ज़्यादा चल चुकी है। क्योंकि ये देखो 4,352 दिखा रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मैंने न्यू मीटर जो है बजाज से बाय किया था। पुराना मीटर 17,000 प्लस कर चुका था मेरा। और उसके बाद भी बाइक की कंडीशन, वॉशिंग के बाद आप देखना बाइक की कंडीशन बहुत ज़्यादा जो है प्रॉपर है। अभी मिट्टी मिट्टी हो रखी है तो दिखाकर कोई फ़ायदा नहीं है। और बस एक निशान है मेरी बाइक पे, एक निशान 21,000 किलोमीटर प्लस करने के बाद, ये वाला एक स्विगी वाले डिलीवरी मैन ने अपनी स्प्लेंडर गिरा दी थी इसके ऊपर। तो मैंने कुछ बोला नहीं यार, वो काफ़ी परेशान रहते हैं वैसे ही, तो मैंने कुछ बोला नहीं उस भाई को भी। इसको मैं प्रॉपर कर दूंगा जब मैं सिरेमिक कोटिंग करूंगा अपनी बाइक की। और हल्का सा यहाँ स्टिकर पे निशान था। बाइक का भी करेंगे रिव्यू और ओनरशिप रिव्यू भी दूंगा मैं पल्सर 180 का, कैसा है बाइक और क्या है सब कुछ सिस्टम। यहाँ सारे स्विचेस हैं, एक स्विच कम है क्योंकि तार ये पड़ी, फॉग लाइट की है ये। बाकी देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और इसका जो SCT का रिव्यू है वो रिव्यू आप देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में से यार बाय कर लो, किसी भी बाइक में लगाओ, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मैंने 220 में भी लगा रखा है और 180 में भी लगा रखा है। तो चलो, यही दोस्ती यही प्यार, अब वीडियो देख ली तो सब्सक्राइब भी करो मेरे यार।